क्या आप जानते हैं कि इस साल की सर्दी इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये इतिहास की सबसे ठंडी सर्दी कहलाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल भारत में तापमान इतना गिर सकता है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में पानी जम जाएगा, फसलें बर्बाद हो सकती हैं और यहाँ तक कि दिन की रोशनी भी बर्फीले कोहरे में छुप जाएगी। लेकिन वातावरण में अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? हमारे वायुमंडल में कई ऐसी नेचुरल साइकिल हैं जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी साइकिल है जिसकी वजह से हमारे देश में ठंडी बढ़ती है, जो कि है ला नीना इफेक्ट। ये एक ऐसी नेचुरल साइकिल है जिसने मौसम के सभी नियम बदल दिए हैं। लेकिन ये साइकिल बनती कैसे है और क्या वाकई इसकी वजह से हमारे जीवन शैली पर क्या कुछ असर होगा? आइए जानते हैं इस इफेक्ट के बारे में। जब सूर्य की गर्मी महासागर को गर्म करती है तो सामान्य तौर पर समुद्र का पानी गर्म रहता है, लेकिन हर कुछ सालों में एक अनोखी घटना होती है। हवा के बहने की पैटर्न बदल जाती है और अचानक बहुत तेजी से बहने लगती है, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर धकेल देती हैं। अब होता यह है कि गर्म पानी के हटने से ठंडा पानी समुद्र की गहराइयों से सतह पर आ जाता है। इसी को कहते हैं अपवेलिंग। प्रशांत महासागर के इस ठंडे पानी के कारण ही समुद्र के ऊपर वायुमंडल का तापमान गिर जाता है और यही ठंडा पानी ला नीना का कारण बनता है। ये ठंडा पानी सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहता, ये पानी पूरे वायुमंडल में ऊर्जा को कम कर देता है। हवाएं ठंडी हो जाती हैं, बादल बनने का तरीका बदल जाता है और नतीजा पूरी दुनिया का मौसम उलट पुलट हो जाता है। भारत जैसे देशों में सर्दियां असामान्य रूप से लंबी हो जाती है और तापमान के गिरने की वजह से ठंडी बढ़ जाती है। सुनने में ये सब आसान लगता है, लेकिन सोचिए एक महासागर के ठंडे पानी का असर पूरी दुनिया पर कैसे हो सकता है। यही ला नीना की सबसे बड़ी ताकत है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये नेचुरल साइकिल हर 2 से 7 साल में दोहराई जाती है, लेकिन ला नीना इफेक्ट आखिरी बार भारत में 2001 में देखी गई थी, जिसकी असर 7 महीने तक चली थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल ला नीना अपनी चरम सीमा पर है। इसका मतलब ठंडी हवाएं ज्यादा समय तक चलेंगी और तापमान औसतन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन ला नीना का असर सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि इस इफेक्ट का सीधा असर भारत की फसल उत्पादन पर भी हो सकता है? ठंडी हवाओं और बर्फीली रातों के कारण गेहूं और सरसों जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही ठंड के कारण ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग हीटर और बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बिजली की खपत और बिल दोनों बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सर्दियों में बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ सकता है। ठंड से हाइपोथर्मिया, निमोनिया और दिल के रोगों का खतरा अधिक हो जाता है। अब तक हमने ला नीना के मौसम पर असर के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ सर्दी और गर्मी तक सीमित नहीं है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ला नीना का कनेक्शन धरती के कई चौंकाने वाले बदलावों से है। जैसे कि जब ला नीना इफेक्ट होता है तो भारत में सर्दियां कड़क हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में गर्म हवाओं का असर बढ़ जाता है। और हाँ, दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में तो ये इफेक्ट ऐसा सूखा ला सकता है जिससे नदियां तक सूखने लगती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि ला नीना के दौरान ज्वालामुखियों के फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जी हाँ, 1991 में माउंट पिनातुबो का विस्फोट और 1982 में एल चिचोन ज्वालामुखी का फटना, दोनों घटनाएं ला नीना के समय हुई थी। और ये सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ला नीना और समुद्री चक्रों का असर हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर भी पड़ता है। क्या ये प्रभाव अंतरिक्ष मिशनों को भी प्रभावित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। सोचिए, सिर्फ एक महासागर का तापमान गिरने से इतनी सारी चीजें बदल सकती हैं। ये सचमुच प्रकृति की ताकत को समझने का एक अनोखा तरीका है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप हैलोवीन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप विलुप्त सी मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें।